प्लीज अपनी सीट बेल्ट की बांध लीजिए। हम हवा में असंतुलन की स्थिति से गुजर रहे हैं, फ्लाइट अटेंडेंट ने घोषणा की। मेरी आंखें बंद थीं। मैंने बेल्ट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिली नहीं। सर प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। फ्लाइट अटेंडेंट ने इस बार पर्सनली मुझे याद दिलाया। वो मेरी तरफ कुछ ऐसे देख रही थी मानो मैं उन कमाकल मुसाफिरों में से हूं जिन्हें सीधे सरल निर्देशों का पालन करना भी नहीं आता। सॉरी सॉरी, मैंने कहा, लेकिन बेल्ट का छोर मिले तो सही। नींद की कमी से मेरा सिर चकरा रहा था। मैंने पूरा दिन हैदराबाद में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में बिताया था और अब आधी रात की आखिरी फ्लाइट से दिल्ली लौट रहा था। डैम इट, ये बकल कहाँ गुम हो गया? आप बकल पर ही बैठे हुए हैं, मेरे पास बैठे सज्जन ने कहा। ओह स्टूपिड मी, मैंने कहा और आखिरकार अपनी बेल्ट को लॉक किया, लेकिन मेरी आंखों में अब भी नींद भरी हुई थी। टफ फ्लाइट है ना? उसने कहा। वो तो जाहिर है, मैंने कहा। मुझे अभी एक कॉफी चाहिए। हवा में असंतुलन की स्थिति के कारण अभी कोई सर्विस उपलब्ध नहीं है, उसने कहा। आप किसी इवेंट में जा रहे हैं? जा नहीं रहा, इवेंट से आ रहा हूं, मैंने कहा। मुझे थोड़ी हैरत भी हुई कि भला इसे कैसे पता चला। सॉरी, मैंने आपका बोर्डिंग पास देखा। चेतन भगत लेखक, राइट? अभी तो मैं किसी भूत के जैसा दिखाई दे रहा हूं। वह हंस पड़ा। हाय, मैं केशव हूं, केशव राजपुरोहित। हमने हाथ मिलाया। हम बादलों के बीच से गुजर रहे थे, जो अभी नाराज थे। शायद उन्हें यह पसंद नहीं था कि मेटल का बना यह हवाई जहाज उन्हें इस तरह से डिस्टर्ब करे। हवाई जहाज पल भर को ऐसे डोला जैसे किसी डिब्बे में कोई कंकड़ हिलता है। मैंने आर्मरेस्ट्स को पकड़ लिया। लेकिन धरती से 38,000 फीट की ऊंचाई पर स्थायित्व हासिल करने की वो कोशिश बेकार ही थी। नेस्टी, है ना? कितना अजीब है ना? हम मेटल के इस बड़े से डिब्बे के अंदर हैं और आकाश में तैर रहे हैं। मौसम पर हमारा कोई जोर नहीं। हवा का एक जोरदार झोंका भी इस उड्डयन खटोले की खटिया खड़ी कर सकता है, उसने शांत आवाज में कहा। यह सुनकर मुझे बहुत राहत मिली केशव, मैंने कहा। वह फिर हंस दिया। आधे घंटे बाद मौसम शांत हो गया था और फ्लाइट अटेंडेंट ने कैबिन सर्विस शुरू कर दी थी। मैंने अपने लिए 2 कप कॉफी ऑर्डर कर दी। तुम कॉफी लोगे? मैंने पूछा। नो कॉफी, आपके पास प्लेन मिल्क होगा, उसने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा। नो सर, जस्ट टी, कॉफी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा। उसे क्या लगा, ये क्या है? डेयरी फार्म? और उसकी उम्र क्या है? 12 साल। ठीक है, फिर चाय ही दे दीजिए, उसने कहा, विद एक्स्ट्रा मिल्क सैशेजा। मैंने कॉफी का पहला कप पिया। मुझे तग रहा था मैं तो बैटरी से जूझ रहा एक ऐसा फोन हूं जिसे आखिरकार चार्जर मिल गया हो। कम से कम चंद मिनटों के लिए ही सही, लेकिन मेरी बूट हो गया। खिड़की से बाहर रात का अंधेरा था और तारे छिटके हुए थे। अभी आप बेहतर हालत में लग रहे हैं, केशव ने टिप्पणी की। मैं उसकी तरफ गौर से देखने के लिए मुड़ा। गहरी भूरी आंखों वाला एक हैंडसम चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों ने बहुत जिंदगी देखती है, जबकि उसकी खुद की उम्र मिड-20s की ही होगी। अंधेरा होने के बावजूद उसकी आंखें जैसे चमक रही थी। मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूं, मैंने कप की ओर इशारा करते हुए कहा। जाहिर है यह अच्छी बात नहीं। या में एडिक्ट होने के लिए इससे भी बदतर चीजें हैं, केशव ने कहा। सिगरेट, एल्कोहल, मैंने पूछा। इनसे भी बदतर ड्रग्स, मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। इससे भी बदतर क्या? मैंने कहा। प्यार, इस बार उसने फुसफुसाते हुए कहा। दुनी मैं को थपथपाया। दैट्स डीप, बड़ी। मेरे ख्याल से तब तो कॉफी इतनी बुरी चीज नहीं है। उसने अपने बालों में उंगलियां इतनी जोर से हंसा कि कॉफी मेरी नाक से बाहर निकल पड़ी। डीप, मैंने कहा और आर्मरेस्ट पर रखे उसके हाथ फिराई। मिलिट्री क्रू कट और फिर अपने बाएं कान में पहने हुए गोल्ड स्टड को छुआ, जो कि दमक रहा था। तुम क्या नौकरी करते हो केशव? मैंने पूछा। मैं पढ़ाता हूं। ओह नाइस। तुम क्या? मैं आपके कॉलेज से हूं। रियली? आईआईटी दिल्ली, क्लास 1F 2013। तुमने एक्चुअली मुझे यह एहसास कर दिया कि मैं कितना उम्र दराज हो गया हूं, मैंने कहा।
हम दोनों हंस पड़े शायद। मेरे पास आपके लिए एक कहानी है, उसने कहा। ओह नो, फिर से नहीं, मैंने कहा, और फिर ऐसा करने के लिए मन ही मन खुद को लताड़ लगाई। थकान के कारण मैं मैनर्स भी भूल गया था। आई एम सॉरी, मैं रूड नहीं होना चाहता था, मैंने कहा। इट्स फाइन, उसने कहा और अपने हाथों को रगड़ने लगा। मेरी ही भूल थी जो ये मान लिया कि आप यह कहानी सुनना चाहेंगे। आई एम श्योर आपको ऐसे कहानी सुनाने वाले लोग बहुत मिलते होंगे। हाँ, कभी कभी, लेकिन इसके लिए मेरा बुरा बर्ताव करना जरूरी नहीं। सॉरी। इट्स ओके, उसने कहा और आगे की ओर ताकने लगा। मैं थका हुआ हूं, आराम करना चाहता हूं, मैंने कहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं सोना चाहता था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। कैफीन और गिल्ट के ओवरडोज ने मेरी नींद उड़ा। अगर तुम शॉर्ट में सुनाओ तो शायद मैं तुम्हारी कहानी सुन सकता हूं, मैंने कहा। अपने ऊपर किसी जिम्मेदारी को महसूस मत कीजिए, उसने उसी तरफ देखते हुए कहा। ऑफ कोर्स, मैं जिम्मेदारी तो महसूस करूंगा ही ड्यूड, अगर तुम ऐसे मुंह फुलाकर बैठोगे और आई कांटेक्ट भी नहीं करोगे। लिसन, मैंने कहा, बात यह है कि तुमने कहा प्यार का एडिक्शन, तो मुझे लगा तुम एक लव स्टोरी सुनाना चाहते हो। मैं लव स्टोरीज से थक चुका हूं। रियली, अनादर चेतन भगत लव स्टोरी। अब तो यह एक घिसी पिटी बात हो गई है। मैं अब किसी और चीज के बारे में लिखना चाहता हूं। वैसे भी आजकल कौन प्यार करता है? लोग केवल लेफ्ट और राइट में स्वाइप भर ही करते हैं। यह लव स्टोरी नहीं है, उसने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा। रियली? मैंने त्योरी चढ़ाते हुए कहा। और क्या तुम प्लीज मुझसे बात करते समय मेरी ओर देख सकते हो? उसने अपना चेहरा घुमाया। यह एक एक्स लवर के बारे में है, लेकिन यह लव स्टोरी नहीं है, उसने कहा। एक्स लवर? तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? लेट मी गेस, उसने ब्रेकअप किया है, लेकिन तुम अब भी उसे चाहते हो और उसे फिर से हासिल करना चाहते हो। हाँ, हाँ, उसने कहा। और क्या तुम्हें वह मिली? उसने सिर हिला दिया। मैं उसे नहीं पा सका, उसने कहा। क्यों? लीव इट, आपको ये सब सुनाने से क्या लाभ? मैं बस पूछ रहा हूं। मैं थक गया हूं, क्या मैं आराम कर सकता हूं? उसने कहा। फिर वह अपनी सीट पर पीछे की तरफ झुका और आंखें मूंद ली। वह फौरन ही सो भी गया। डैम, आपको किसी राइटर के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको उसे लेट फ्लाइट पकड़ने को मजबूर नहीं करना चाहिए। उसके भीतर कॉफी नहीं उड़ेल देनी चाहिए। उसे एक कहानी सुनाना शुरू करके खुद नहीं सो जाना चाहिए। मुझे उसका कंधा पकड़कर उसे हिलाना पड़ा। क्या? उसने चौंक कर कहा। तुम्हारे और उसके बीच क्या हुआ? किसके? मेरे और जारा के बीच में? तो उसका नाम जारा है। जारा क्या? जारा लोन, उसने कहा। तो मुझे बताओ कि क्या हुआ? केशव हंसने लगा। क्या? मैंने हैरानी से कहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह लव स्टोरी नहीं है। उसके लिए मुझे आपको पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी, चेतन आर। तो शुरू हो जाओ। कौन जाने, मैं इस कहानी को लिख भी डालूं। नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो एक और हाफ या क्वार्टर गर्लफ्रेंड टाइप क्यूट बॉय क्यूट गर्ल वाला रोमांस लिख सकते हैं। मैंने उसके सार्काज्म को नजरअंदाज कर दिया। जस्ट टेल मी दी स्टोरी। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे और जारा लोन के बीच क्या हुआ, मैंने कहा। अगले चैप्टर के लिए इंतजार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भविष्य में ऐसे ही रोचक कहानी पर वीडियो बना सकें।